जनशक्ति से मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना हो सके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएं, जिससे कि लोग पूरे तरीके से समझ सकें क्या सारी चीज़ें हैं, क्या है। हम इसमें आपको डिटेल में सारी बातें बताने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विशाल तिवारी जी जो हैं, एडवोकेट विशाल तिवारी जी, इन्होंने लोन मोरेटोरियम को लेकर के PIL दर्ज कराई हुई है और आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको जो मिडिल क्लास व्यक्ति है उसको मोरेटोरियम मिले। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लगातार आपको जो बैंक के रिकवरी एजेंट हैं आपके पास में कॉल्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा। जैसा कि मुझे मेल पे बताया, मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कुछ रिकॉर्डिंग्स भी उन्होंने सेंड की। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, इस तरीके का बिहेव उनके साथ में हो रहा है जैसे कि मान लो पता नहीं उन्होंने क्या क्राइम कर दिया है, क्या कर दिया है। बहुत गलत तरीके से आप लोगों के साथ में बोला जा रहा है, आपको बेइज्जत किया जा रहा है। यहाँ तक कि लोग क्या कर रहे हैं, जो रिकवरी एजेंट ऐसी पैंडमिक सिचुएशन में भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उनको बिल्कुल भी ये नहीं है कि लोगों को समय दिया जाए या उनकी परेशानी को समझा जाए, ये बिल्कुल भी नहीं है। अब बहुत सारे मेरे भाई क्या हैं, वो उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि उनको डेफिनेटली मोरेटोरियम मिल ही जाएगा। देखिए, अभी जैसे कि आपको पता है कि मोरेटोरियम इन्होंने जो अनाउंस किया है कि उन्हीं को मिलेगा जिनके लोन स्टैंडर्ड हैं, इस तरीके से जिनके लोन अकाउंट स्टैंडर्ड हैं। एक 31 मार्च से पहले इस तरीके का इन्होंने भी अनाउंसमेंट किया था ये सब चीज़ें। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से, देखिए आपके पास में बिल्कुल भी पैसे की तो व्यवस्था है ही नहीं, ठीक। और आपके पास में पैसे की व्यवस्था ना होने की वजह से ही तो ये आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, आप लोगों के साथ में उत्पीड़न कर रहे हैं। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जैसा जिस भाषा में ये बात करें उसी भाषा में जवाब दें, जिस भाषा में ये बात करें उसी भाषा में जवाब दें। और एक मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था जो कि शायद कैप वगैरह लगाता है सर पे, शायद उस भाई के सर पे बाल वगैरह नहीं है। तो वो भाई अपनी एक उसमें वीडियो में कह रहा था कि अगर आपके घर पे रिकवरी एजेंट आ जाते हैं, यदि आपके घर पे रिकवरी एजेंट आते हैं तो उसकी आप पिटाई कर दो। इस तरीके की मतलब बात अपनी वीडियो में आप लोगों को बता रहा था। तो मेरा सवाल उस भाई से एक है, क्या पिटाई ही कर देना किसी बात का सॉल्यूशन है? क्या मारना पीटना किसी बात का सॉल्यूशन है? जो वो कर रहा है वही हम लोग करने लगे क्या? जो वो कर रहा है वही सब जनता करने लगे क्या? तो भाई आप एक यूट्यूबर हैं, और एक यूट्यूबर अगर सच्चा यूट्यूबर होगा, अच्छा यूट्यूबर होगा, वाकई में ही जो सही लोगों की मदद करना चाह रहा है, सही लोगों को हेल्प करना चाह रहा है, सही लोगों को गाइडेंस देना चाह रहा है, तो वो आप लोगों को सही गाइड प्रोवाइड कराएगा, सही गाइडलाइन प्रोवाइड कराएगा। अब जहाँ तक मुझे नज़र आता है उनकी बातों से मे बी उनको अच्छी नॉलेज होगी, बट ऐसे किसी को गाइड ना करें, ऐसे किसी को गाइडलाइंस ना दें। क्योंकि मेरे पास में ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर हम तो उस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं और वो यूट्यूब चैनल जो है हमें बताया उसने कि कोई रिकवरी एजेंट आएगा तो हम उसकी मार पिटाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, हम जानते हैं कि ये जो रिकवरी एजेंट हैं ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ये बात आप भली भांति जानते हैं। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए, हमारे देश के अंदर पुलिस प्रशासन भी कोई चीज़ है, कानून भी कोई चीज़ है, तो हम कानून का सहारा लेना, हम कानून को हाथ में क्यों लें? जो बताया गया है कानून में हम उसको फॉलो करें ना। जो हमारे तरीके हैं, जो सारी चीज़ें हैं, जो हमारे पास में राइट्स हैं, हम अपने अधिकारों को समझते हुए उन अधिकारों का प्रयोग करें। अब अगर भाई आप इतने ही एडवाइस देने वाले बन रहे हैं तो आप उनको बताइएगा, गाइड कीजिएगा कि भाई अगर कोई पुलिस प्रशासन में कोई सुन नहीं रहा है, कोई हेल्प नहीं हो पा रही है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से कंप्लेंट नहीं करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे तो कोई ना सुने। आप कंप्लेंट्स का एक अच्छा तरीका आजमाइए, अच्छे वे में कंप्लेंट कीजिए, डेफिनेटली सुना जाएगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति को मेरे भाई आप लोग मिसगाइड मत करें। हाँ, आप लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, दुकान चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी दुकान है, ये जो लोग परेशान हैं इन्हीं के पैसे से तो आपकी दुकान चलती है, मे बी आपका घर भी इनके पैसे से ही चलता होगा। भाई लोग, दुख की बात तो ये हो जाती है कि देखिए आप तो एकदम ऑलरेडी परेशान हैं इन लोगों से, बैंक के रिकवरी एजेंटों से बहुत ज़्यादा परेशान है, लगातार आपके पास में कॉल आ रही है। लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूब पर चैनल हैं जो कि आपसे मेंबरशिप का प्लान लेते हैं, प्लेनेटेरियम बताते हैं, पता नहीं कभी कोई सा प्लान बताते हैं, बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं, ठीक। लेकिन अगर
इनके चैनल को देखा जाए ना, अगर इनसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएँ तो इन्हें नॉलेज नहीं होती भाई। मैंने देखा है, खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है, खुद मैंने इनसे बात कर के देखी है। मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति तो ऐसा है, कहता है कि 300 रुपये मेरा मेंबरशिप लो मेरे से, और उसके बाद मेरे से लगातार आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। अरे भाई तू नू बता दे मुझे, कौन सी तूने डिग्री ले रखी हैं, कौन सी तू डिग्री पास आउट है कि तू इस संबंध में तू जानकारी दे रहा है। और जबकि तेरे पास में किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है, ना तो LLB है, ना तो ना तो MLM है, ना तो कुछ है। तू क्या है भाई जो तू इस तरीके से बात कर रहा है या 300 रुपये लोगों से ले रहा है। तो भाई ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे यूट्यूब चैनलों को आप एक साइड करें, उनसे किसी प्रकार की मेंबरशिप वगैरह ना लें। ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे तो नहीं, मेरी नज़रों में 2-3 चैनल ऐसे मिले जिन्होंने कि आपसे किसी प्रकार का ना तो वो मेंबरशिप लेते हैं और ना ही किसी प्रकार की आपको मतलब वो करते हैं। वो यहाँ तक कि आपके कमेंट्स तक का वे व्यक्ति रिप्लाई करते हैं, आपके कमेंट्स को पढ़ करके वो वीडियो बनाते हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। आपको ऐसे चैनल्स को फॉलो करने चाहिए, एकदम डिसेंटली तरीके से, कहते हैं ना, एकदम एडवाइस प्रदान कराते हैं। तो आपको ऐसे ही चैनल्स को फॉलो कर लेना चाहिए। बट ऐसे जो आपको मेंबरशिप मांगते हैं, दुकान बना रखी है, इनकी दुकानों को बंद करें और ऐसे यूट्यूबर के चक्कर में ना पड़ें। लेकिन आप तो अंधभक्त हैं भाई। मैं यही बात है ना, बहुत से लोग जो कमेंट करते हैं गलत सलत, अब पता नहीं, लोग तो ऐसे कमेंट करेंगे नहीं, ये घटिया ही व्यक्ति कराते हैं कमेंट गाली गलौज के कि देखो वो हमारे बारे में ऐसे बोल रहा है बट कमेंट करो। बट देखो भाई, गाली गलौज से किसी चीज़ का समाधान नहीं है, किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अगर बात है तो उस बात को समझिए। अगर आप कमा रहे हैं तो अपने प्रोफेशन के साथ में कमाइए। एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी बात करूं, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, सॉफ्टवेयर वगैरह की जानकारी दे सकता हूं अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं इससे सेटिस्फाइड हूं। अगर मैं व्यक्ति से पैसा भी लेता हूं तो बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेने में, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन है। बट अगर आप विदाउट किसी क्वालिफ़िकेशन के, मतलब आपके पास में कोई डिग्री नहीं है इस टाइप की कि जो आप इन्फॉर्मेशन दे सकें, उस व्यक्ति को लीगली कोई जानकारी दे सकें, अगर आप ऐसे पैसा लेते हैं किसी से, अगर आप लीगल एडवाइज़र नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि भाई आप बहुत हद तक गलत कर रहे हैं। और इसके लिए प्रावधान भी हैं, इसके लिए मतलब कानून में सज़ा भी हो सकती है, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप ऐसे व्यक्तियों से भाई लोग बच के रहें। अब भाई लोग, आप लोगों को जैसा कि पता है, मोरेटोरियम को लेकर के आपके पास में बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी जो संस्थाएं हैं जो कि आप लोगों को कहती हैं कि हम मोरेटोरियम दिलाएंगे। तो मेरी उन संस्थाओं से एक रिक्वेस्ट है जो भी इस पर कार्य कर रही हैं, लोगों को मोरेटोरियम तो मिलना चाहिए, ये बात तो सही है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों को मोरेटोरियम 100% मिलना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट फ्री, किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं। और जो अभी करंट में जो ये रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, करंट में जो ये अब रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, फ़िलहाल इनका रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इनसे मानसिक तरीके से, पूरे तरीके से परेशान हो जाते हैं। ये मानसिक व्यक्ति को परेशान कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता वो करे तो क्या करे। अब बहुत सारे भाई PIL के भरोसे बैठे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, जो करंट की सिचुएशन है हमें उस पर फोकस कर देना चाहिए, और फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं हो सकता, उस चीज़ को अगर हम लेकर के बैठ जाएंगे तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा मेरे भाई, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। तो आपको मैं बता दूं, आप जो करंट की सिचुएशन है उस पर ध्यान दें। अगर आप इनका पेमेंट करने में सक्षम हैं तो इनका पेमेंट करके एक तरफ कीजिए मामले को। अगर आपके पास में पैसा ही नहीं है तो फिर क्यों डरते हो मेरे भाई, आप क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो, क्यों टेंशन लेते हो? जो होगा देखा जाएगा। बट आप ऐसे लोगों से, मतलब कहते हैं ना, बच के रहे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि देखिए, ये मामला एक फ़ाइनेंस का मामला होता है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका सिविल ख़राब हो जाएगा। अभी मेरे पास में एक कमेंट आया था, रघुवीर सिंह पंजाब से हैं। रघुवीर ने कहा है कि उन्होंने लोन लिया है, किसी बैंक का नाम ऐसी कुछ है, मैं नाम तो खैर चलिए छोड़िए क्या लूँ, बट वो बैंक मोरेटोरियम वगैरह मुझे प्रोवाइड नहीं करा रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने एक ट्विटर पे ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, तो मैंने उसका मतलब उसके चक्कर में पड़ गया और मैंने उसका पेमेंट रोक दिया। हालांकि मैं कर सकता था, लेकिन इतना भी मतलब वो नहीं था मेरा सिस्टम कि मैं ना कर सकूं, बट थोड़ा अगर राहत मिल जाती तो अच्छा रहता। मैंने पेमेंट रोक दिया, तो अब मेरा जो सिविल स्कोर है, जो पहले से पेमेंट रुका हुआ है, तो डाउन हो गया है। अब मेरे साथ में दिक्कत बन गई है। तो देखिए, अगर आप पेमेंट करने में सक्षम हैं तो भाई आप, मैं बता दूं, अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। अगर पेमेंट कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली पेमेंट करें। और जिसके पास में भाई पैसे की व्यवस्था ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो वे व्यक्ति कहाँ से पेमेंट करें बताइए। अब फ्रेंड्स, ये जो मेरे पास में मेल आया है, एक राजीव रंजन जी हैं,
राजीव ने लिखा है कि मैं नोएडा से हूँ सर, मैंने किसी वंदना बैंक, कोई ऐसी करके बैंक होगा, तो मैंने वहाँ से लोन लिया है और मुझे मोरेटोरियम भी उन्होंने प्रोवाइड करा दिया। मैंने रिक्वेस्ट की थी उनसे, मुझे मोरेटोरियम मिल गया। तो आप अपने व्यूअर्स को बता दीजिएगा कि ये जो बैंक है ये मोरेटोरियम दे रहा है। तो आप लोग समझिए, अगर आपने वंदना बैंक से लोन वगैरह लिया है तो आप मोरेटोरियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है। ठीक, अब भाई साहब आप मुझे एक बात बताइएगा, आप जो लगातार मोरेटोरियम के लिए परेशान हैं, ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन क्यों ले रहे हैं? जो होगा देखा जाएगा, आप एकदम निश्चिंत रहें। अभी मैं देख रहा हूँ मेरे पास में लगभग कल से मैंने ईमेल बताया था, तो अपना लगभग 100 से 150 मेल मेरे पास में आ गए हैं, जिनको अब वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा। उनके 10-10 मेल को मैं पिक किया करूँगा वीडियोज़ में, फिर मैं उनके अनुसार ही वीडियो बनाऊँगा। बट मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप कमेंट में भी लिख दिया करें, आपकी जो क्वेरीज़ हों कमेंट में भी मैं पिक करने का प्रयास करूँगा। बट कोई जैसे रिकॉर्डिंग्स वगैरह है, अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है help@jayjanshakti.welfare.org.in। और अगर आप हमें इंस्टेंटली मेल भेजना चाहते हैं चीज़ें, तो हमारा दूसरा मेल आईडी है jayjanshakti@hotmail.com। आप हमारा इस मेल आईडी पर मेल करें, आपको इमीडिएट रिप्लाई मिलेगा। जैसा कि हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर रिप्लाई मिल सके, लेकिन जो आप मेल करेंगे ना तो वीडियो उस पर हमारा आ जाएगा। जैसा कि मेरे पास में मेल आए थे कुछ, तो उनको रिप्लाई मिल गया था, वो कमेंट में बता दें ज़रूर, तो हम जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयत्न करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रकार की क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप बिल्कुल ये सोच लीजिएगा कि भाई जिनके पास में पैसा नहीं है, कि हमें अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, हमें किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, हमें किसी प्रकार से नहीं घबराना है। ठीक, पैसा होगा हम जब पेमेंट कर देंगे, ठीक, देना जब भी है, ठीक, जब नहीं है तो कहाँ से करें। और जिनके पास में है वो करने में सक्षम है, तो उनसे रिक्वेस्ट है भैया इनसे पीछा छुड़ा लो, वो ज़्यादा बढ़िया है, और अपना हैप्पी शप्पी रहो। और अंत में आप लोगों से यही कहूँगा कि जो कोविड-19 को लेकर के हमारी गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिए हैं, आप उनका अच्छे तरीके से पालन करें। अपने सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, अपनी सुरक्षा रखें, अपने परिवार की सुरक्षा रखें, और साथ में किसी और व्यक्ति को दिक्कत ना हो। तो जो गवर्नमेंट ने हमारी प्रोटोकॉल दिए हैं, आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आप उनका अच्छे तरीके से पालन करें। ठीक, और जो अगर मोरेटोरियम मिलेगा या नहीं मिलेगा, यार सब छोड़ो, डोंट वरी, हम बैठे हैं आपके लिए, हम आपको बेटर से बेटर इन्फॉर्मेशन ला करके देंगे। और हाँ भाई, नेगेटिव कमेंट करने वालों या गाली गलौज करने वालों, भाई तमीज़ में गाली कर देना, वरना फिर कमेंट में वीडियो में जवाब मिलेगा। गाली वाली मत देना, तमीज़ में कमेंट करना अगर कर सकते हो तो, और नहीं कुछ करना तो भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया हाँ, दूसरी बात, सलाह दे सकते हैं, कुछ गलत लगता है वीडियो में तो सलाह दीजिए, सलाह स्वीकार की जाएगी, लेकिन बदतमीजी नहीं स्वीकार की जाएगी भैया। अगर कोई गाली देगा तो उसका नाम लिख, यहाँ पर कमेंट में नाम लिख करके वीडियो बनाऊंगा, डायरेक्टली उसकी कंप्लेंट भी करूँगा। गाली गलौच नहीं चलेगी। सवाल पूछने का आपका राइट है, आप सवाल पूछिए। और हम आपको बता दें, किसी व्यक्ति से ना तो रुपया ले रहे हैं ना पैसा ले रहे हैं। जो दुकान चला रहे हैं ना, वही जो दुकान चला रहे हैं और आपसे पैसा लेते हैं, तो गाली आप उन्हें खिलाइए, हमें गाली गलौज खिलाने की ज़रूरत नहीं है। ना हम किसी से पैसा लेते हैं ना रुपया लेते हैं। जितने अपने पास में जानकारी है, अपने स्तर से जानकारी प्रदान कराते हैं। अगर हम आपसे ये भी कहते हैं कि आप अपने किसी लीगल एडवाइज़र से भी ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि ना तो हम लीगल एडवाइज़र हैं, ना हम कोई LLB हैं, ना कोई हम MLM हैं। तो हम आपको ये बात क्लियर है और कट बता देते हैं साफ अपनी वीडियो में। मैं फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में। अच्छी लगी है लाइक कर सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं डिसलाइक कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें या ना करें, वो आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू।